श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय। मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में बुद्धि को लगा, इससे तू उपरांत मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापना करने के लिए सामर्थ्य नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने के लिए इच्छा कर। कहते हैं अगर तू मुझ में अचल स्थापना नहीं कर सकता है तो योग द्वारा धीरे धीरे अभ्यास कर मुझको प्राप्त करने के लिए। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास से भी सामर्थ्य नहीं हो तो केवल मेरे लिए कर्म कर। अगर अभ्यास नहीं है तेरे पास तो केवल तू मेरे लिए कर्म करके प्राण हो जा, और इस प्रकार से मेरे लिए निमित्त कर्मों को करता हुआ तू मेरी प्राप्ति को सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए कर्म करते हुए तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। यदि मेरी प्राप्ति योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधनों को करने में भी तू असमर्थ है तो मन और बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों का फल का त्याग कर दे। नहीं तो तुझसे होगा कहीं फल का त्याग कर दे। रोज बनाना थोबुकी का गठरी मिल जाए, कहीं बेटवा कहता, कहीं बिटिया कहता, कहीं उन कर तो कहीं उन कर, रोज गठरी मांगत नहीं। ये तो होगा ना करिए फल का त्याग करे। भक्ति कैसे प्राप्त हुई? ऐसा ही हुई, देखा तो ना। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। जिस चीज कर्म को कर रहे हैं उसका आप मर्म नहीं जान रहे हैं कि इसका क्या होगा, तो इससे अच्छा है कि ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से सब कर्मों का फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल परम शांति मिल जाती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित हो, सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है। भूतों माने बीते हुए कल्प। त्याग लोग और अर्थ लगावला कि घर द्वार का कर्म फल का त्याग यहाँ भगवान कहले हैं। हाँ। न कि कर्म का त्याग करे के कहले हैं, फल का त्याग करे। हाँ, फल का त्याग कर ले, घर का त्याग करे नहीं करे। नहीं करे। हाँ, ना कर्म का त्याग करने के लिए कहे ना घर को त्याग करने के लिए, बस लोग के फल का त्याग करने के लिए कहे। हाँ। यहाँ गलत अर्थ निकाल लेते हैं कि घर ही से भाग जाते हैं। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित हो, बीते हुए कल, जैसे अब हम आप लोगों को पहचान रहे हैं, ठीक, कि आप लोग अगले जन्म के क्या हैं, कैसे हैं, वही हैं जो गाली देने वाले हैं। तो कहने से द्वेष भाव से रहित हो, स्वार्थ से रहित हो, सबका प्रेमी हो, और हेतु रहित दयालु हो लेकिन ममता से रहित हो। दयालु हो लेकिन ममता से रहित हो, अहंकार से रहित हो, सुख दुखों के प्राप्ति में सम हो, सुख और दुख में सम हो, और क्षमावान हो, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला हो। आज समझ में? लेकिन यही भक्त जब करता है तो लोग उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। हम देखते हैं कि हम ये काम करते हैं तो वो मेरी कमजोरी समझ लेते हैं कि भाई के मुंह में, भैया के मुंह में, अपने माई मुंह पे, अपने बाबू के मुंह में एक कर रही हैं, इनके मुंह में कर रही हैं। लेकिन हम कह दिए ना कि ये भूल है, ये उनकी भूल है। जो हमारी कमजोरी समझ रहे हैं ना, तो उनकी कमजोरी है, हमारी नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित हो, कि भूतों में ये भी है कि अभी तो जिससे आपसे झगड़ा हुआ, वर्तमान में जिससे झगड़ा हुआ है, तो वही कह रहे हैं जो झगड़ा हुआ, कल का झगड़ा हुआ है, आज आप उससे द्वेष कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। अहंकार दुख सुखों से प्राप्ति पर सम है, क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, जो निरंतर संतुष्ट है, वही मेरे अंदर है कि हम निरंतर संतुष्ट रहते हैं, और निरंतर संतुष्ट होकर ही बोलते हैं। अगला आदमी उसका गलत अर्थ निकाल ले, भाई वो उसका अपराध है, मेरा नहीं है। अगर आप मेरे बात को गलत समझ लें,
मेरी बात को आप गलत सोच रहे हैं तो आपके अपराध है। हाँ। मेरा तो है नहीं। मन इंद्रियों को सहित शरीर को वश में करना, मन इंद्रियों और शरीर को वश में करना किए हुए हैं। और मुझ में क्या कर रहे हैं कि मन इंद्रियों को शरीर को वश में किए हुआ है। अपने मन और इंद्रिय शरीर को सब वश में किया हुआ है। देख ही रही ना, देख तो रही है ना, आप नहीं देख रही हैं। एक ही बिना कारण है। फिर भी जो भी कुछ है, मेरे पति हैं, उनके वस्त्र को धोना धुआ करना सब कर रहे हैं। जो काम है उनके जो हो रहा है सब कर ही रहे हैं। वैसे हम करेंगे दिमाग वाले 2 टाइम खेले पर तो मशीन फेल हो जाता, 1 टाइम खाता होता है मशीन पे। खाने से मतलब नहीं होता है। हैं? संतुष्ट होंगी आप ना तो अपने आप शरीर में ताकत बनी रहेगी। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो कितनों खाते रहें आप, कितनों खाते रहें, तब वो बैल की तरह खाकर आप तामसी वृत्ति की तरह सोती रहेंगी। बैल की तरह खाटो और खाओ और सो जाओ। तो बस में किए हुए और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला होता है। अर्थात जो उसका मन इंद्रियों और शरीर को बस में किए हुआ और वह मुझ में दृढ़ निश्चय वाला, वह दृढ़ निश्चय वाला है। वह मुझ में अर्पण किए हुए मन को बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको अति प्रिय है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जिसके अंदर गुण है वह मुझको अति प्रिय है। जिससे कोई भी जीव को उद्वेग, मतलब कुछ ऐसा वो कुछ भी नहीं करता है कि जिससे कोई उद्वेग को प्राप्त हो। जैसे वो ऐसा कुछ भी शब्द नहीं करता जो उद्वेग को प्राप्त हो। हम जैसे उस दिन एक साधारण में बोले कि चलिए वो झूठ बोल रहा है, हम पे शांति में झूठ बोला, बस इस बात का पूरी बतंगड़ खड़ा हो गया। जिससे कोई भी जीव को उद्वेग, मतलब वो ऐसा कोई बात नहीं बोलता है जिससे उद्वेग को प्राप्त हो। तो जो भक्त है सच बोलेगा, वो जो ज्ञान से अपने देखेगा वही बोलेगा। अब आपके अंदर अपने से उद्वेग उस बात को सुनकर प्राप्त करे तो वो आपका है, प्राप्त होता है। और जो स्वयं किसी को उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, मतलब स्वयं किसी की बातों से उद्वेग प्राप्त नहीं होता है, हमको नहीं होता है, हमको नहीं होता है। और जो आपके अंदर है वही आपके बहू के अंदर भी है। नहीं ऊपर तक दे रहा हम ऐसे को एकदम छोटी छोटी बात रही कई दिया महीने करके पूछो जो मुझका बड़ा उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है। और तथा जो हर्ष मतलब खुशी या गम, भय मतलब चाहे डर हो, उद्वेग आदि से रहित होता है। उसके अंदर खुशी का गम का भय ये उद्वेग से रहित होता है। उसी बात के लिए वो धमकी देती है हमको कि इनसे कहा वापस कहा, इनसे कहा तेरे पापा से, फिर बार नहीं जब माने चले पापा से कहेंगे। क्यों मुझे भय दे रही हैं आप? किसको भय दे रही हैं? कौन बात तुझे जो बात समझे तो ना कि हर बात पर यार तुम नहीं समझोगी, यहाँ पर उतना मत बोलो। तो भय किसे दे रही हो? तो भगवान कहता है कि वह हर चीज से रहित है, हर चीज से रहित है। मुझे किसी चीज का भय मत दो, मैं हर चीज से रहित हूं, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। क्योंकि जो मेरे शरीर के आधे अंग थे, तुम लोग नहीं समझोगे उनकी बातें, लेकिन मैं समझती हूँ। वो कहे थे जिस काम से डरो उसी काम को करो, मैं वही करती हूँ। वह भक्त मुझको प्रिय है अर्जुन, जो भय से रहित हो। खुशी या गम से क्या है? क्या लोगी? उसी गांव में देखोगी कि एक जगह बच्चा हो रहा है तो सोहर गवा रहा है, और एक जगह देखोगी तो मरा हुआ है, उधर रो रहे हैं सब लोग। इधर एक ऊपर गा रहे हैं, एक और रो रहे हैं। तो किसे खुशी कहोगे, किसे गम कहोगी? बता ना सके तो हमके किसी पूछे कल कोनो दाग नहीं दे रहे हम तो नहीं दे रहे। हाँ तो उड़िया ने कहा ना। अच्छा मुर्गन पढ़ाया ना, नहीं बन गया।
के बाहर बैठा दिया। अब सुना ध्यान है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित हो, जो पुरुष आकांक्षा से रहित हो, जिसे किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं है, आकांक्षा से रहित है, बाहर भीतर से शुद्ध है, चतुर पक्षपात से भी रहित है। जैसे हर जगह चतुराई लगाना, पक्षपात करना, उससे भी रहित है वो। कहीं चतुराई नहीं लगाएगा वो पक्षपात से भी रहित रहेगा और दुखों से भी छूटा रहेगा। कौन सा दुख? रोग से नहीं, घर से नहीं, किसी के बात से दुख, वो दुख होता है। उस दुख की बात कर रहे हैं भगवान। ये शरीर के रोग व्याधि से नहीं दुख बात कर रहे हैं। वो दुख को बात करें किसी के बात से दुख से, और जिसे किसी कोई बात कर दिया दुख हो, उन दुखों से रहित, जो है कह रहे हैं दुखों से छूटा हुआ है। वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। इतना गुण रखेंगे तब भगवान का भक्त बनेंगे। मेरे अंदर नहीं है, हम सब नहीं करते हैं। जो न कभी हर्षित होता है, न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न कभी खुशी रहता है, न कभी वह द्वेष ही करता है, न तो शोक करता है, न तो शोक करता है, न ही कामना करता है, तथा जो शुभ या अशुभ, शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है। का शुभ का अशुभ, वो सब कर्मों का त्यागी है। वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। शुभ अशुभ बंधन में नहीं बंधता है। जो शत्रु मित्र और कथन कि जो शत्रु और मित्र, शत्रु हो चाहे मित्र हो, और मान अपमान में सम रहता है। शत्रु हो चाहे मित्र हो, सब में एक सम रहता है। मान अपमान में भी सम रहना। तू कितना हूँ अपमान करते रहा, उसके अंदर चिड़पन नहीं आएगी, कितनों करते रहो, क्योंकि वो जानता है कि तुम अपमान कर रहे हो तो तुम अपना बना रहे हो। तो उस बातों का दुख क्या? सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्व सम है। वह और आसक्ति से रहित, जैसे सर्दी गर्मी सहन करके रहते हैं ना, वैसे वो सहन करके रहता है, सबसे रहित रहता है। वो आसक्ति से रहित है, किसी चीज़ का आशा नहीं करता है। जो निंदा स्तुति में समान समझने वाला है, अपने निंदा कथन, जो निंदा स्तुति में समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार भी शरीर के निर्वाह होने पर सदा संतुष्ट रहता है। शरीर के किसी प्रकार भी निर्वाह होने पर संतुष्ट रहता है, चाहे जैसे भी हो, भोजन मिले या ना मिले, चाहे जैसे भी शरीर का निर्वाह हो रहा है। बार बार कोई देख के चिढ़ रहा है, बार बार अपमान कर रहा है, कुछ भी रहे, वो जैसे भी है वो संतुष्ट रहता है। उससे उसे कोई मतलब नहीं है। बस वो जानता है कि जिस कर्म के लिए आए हैं मुझे वो कर्म करने हैं। अपने कर्म को ध्यान देता है वो, ना कि किसी और की बातों पर ध्यान देता है। जिसलिए पैदा हुआ है उस चीज़ का ध्यान देता है। जैसे किसी युद्ध में खड़ा हो गया, या बॉर्डर पर ही युद्ध में लोग खड़े हैं, अब वहाँ पर युद्ध में खड़े हैं तो क्या उनको भागना है? वहाँ पर उनको तो है कि हम यहाँ खड़े हैं तो मुझे अब उससे वहाँ पर पूरी सीमा की मुझे सुरक्षा करना है। उनको एक ही ध्यान रहता है, चाहे जैसे भी सीमा की सुरक्षा करना है। तो ठीक उसी तरह भगवान करें तो वो मान अपमान सबसे वो संतुष्ट रहता है, कोई मतलब नहीं उसे। कहना कि शरीर के किसी प्रकार भी निर्वाह हो, चाहे जैसे भी उसके शरीर का खाना मिले या ना मिले, उसे 10 दिन का खाना मिले तब भी उसमें वो संतुष्ट रहता है। और रहने के स्थान से ममता से रहित होता है, और जिस स्थान पर रहता है वो ममता से रहित होता है। उसे उसके त्यागने का सामर्थ्य होता है, उस स्थान को भी त्यागने का सामर्थ्य होता है। आसक्ति से रहित होता है, अगर ममता से और आसक्ति से, ममता से भी रहित रही और उस स्थान का आसक्ति भी नहीं, उससे रहित रही। वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। इतने भाव रहेंगे तब भगवान को प्रिय होंगे आप, वैसे प्रिय नहीं होंगे। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे प्राण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत निष्काम प्रेम भाव को
सेवन करते हैं वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। जो मैं बात कहा हूँ उसको जो अनुसरण करते हैं वो भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। 100 को या 200 का जोड़ दियो।